अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, सब ठीक है? आज मेरा मौजू है वीडियो बनाने का। जो मैं मौजू आज मैंने चुना है वो ये है कि आप सोलर मत लगाएं। आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे ज़ाया कैसे कर रहे हैं और सोलर क्यों ना लगाएं? मैं तो खुद लगाता हूँ। आप सोलर को समझते नहीं है, आप लगा लेते हैं। आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं और आपसे जो गलत बयानी करके या आपको गलत ब्रीफिंग देके आपसे पैसा ले जाते हैं लोग और वो सोलर भी आपको लगा देते हैं। तो बाद में आपको फिर वो 1 साल के बाद पता चलेगा इस चीज़ का। उसकी पूरी कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, गलत बयानी मैं नहीं करता। आपको पता है जितनी मेरी वीडियो है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो असल मामला यह है कि सोलर शमसी पावर है और ये सोर्स है हमारी फ्री एनर्जी। तो इस पे लोग क्या करते हैं, मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम जी मैं लगा के दे रहा हूं आपको। तो ये आपका ये भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, पूरा घर चला लो। ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि 3 किलोवाट का आपको उन्होंने यूनिट लगा दिया, इन्वर्टर जो है वो 3000 वाट, वो अपना आपको पूरी कैपेसिटी उठाता है 3000 वाट। लेकिन आप तो सोलर लगवा रहे हो, तो सोलर के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, आपको 4 पैनल सोलर के लगा के दे रहे हैं। 4 पैनल लगा रहे हैं किसी का। मैं वीडियो देखता रहता हूँ और मेरा दिल बड़ा खराब हुआ देख के। 4 पैनल 5 पैनल के ऊपर 3000 वाट लगा दिया जी। 3 किलोवाट का हम सोलर लगा दिया। एसी भी उनका चल रहा है, वो देखो जी, ये भी चीजें चल रही हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आप कहां पे, आपको ज्यादा नुकसान कहां पे हो रहा है वो देखिएगा। 4 पैनल आपके उसने लगा दिए 330 वाट के, ठीक हो गया। ये 330 वाट के आपके उसने 4 पैनल लगा दिए। तो ये आपका हो गया जी, अल्लाह भला करे, 1320 वाट। मुझे हंसी यहां पे आती है। आप फ्री एनर्जी सोर्स पे जा रहे हैं, आपके पास है 1320 वाट और वो कह रहा है कि मैंने 3000 वाट आपको सोलर सिस्टम लगा दिया। सोलर सिस्टम नहीं लगाया, उसने यूपीएस लगा के दिया है आपको 3000 वाट का। सोलर सिस्टम आपके पास 1320 वाट है। जब इसको आप हाई एसबी एफिशिएंसी काउंट करेंगे, जो कि 80% है, समझ लो 80% भी काउंट करेंगे तो ये मेरे ख्याल में 800-900 वाट पे जाती है। आपके पास ये सोलर है, वो भी पीक आवर के लिए। इस पे मुझे बताएं कि एसी कैसे चलेगा आपका। बिलफर्ज कोई डिवाइस भी लगा देता है, ठीक है, उसको फिर आप लॉक हो जाता है वो, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, उसका जो कूलिंग मेंटेन नहीं कर सकते आप उसकी, वो एक जगह एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास सोर्स तो यही है ना। तो होगा क्या कि ये 11-12 बजे 1 बजे तक ये चल रहा है। सुबह के टाइम भी इतना लोड नहीं आएगा और शाम को 2 बजे के बाद भी इतना नहीं आएगा। तो असल मसला आपका कहां आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपको चला के भी दिखाते हैं, ये नहीं कि आपको चला के नहीं दिखाते। वो कैसे चला के देते हैं, आपने वो बैटरियां आपको लगा के दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 200 एम्पेयर की। 200 एम्पेयर की उसने बैटरी लगा दी आपको। 2 बैटरियां आपकी लगी हैं तो ये आपका 400 एम्पेयर हो गया। 24 वोल्ट पे 2 बैटरियां लगेंगी आपकी, ठीक है। 3 किलोवाट 400 एम्पेयर पे, यानी कि 2 बैटरियों पे आपका उसने चला के दे दिया। तो होगा क्या, आपका यूज ये बैटरियां हो रही हैं आपकी। सोलर पावर नहीं दे रहा आपको, यूज ये बैटरियां हो रही हैं। जैसे उधर से पावर कम होगी बैटरियां यूज होंगी, जैसे पावर कम होगी बैटरियां यूज होंगी। होगा क्या कि 6 महीने में 8 महीने में आपकी बैटरियां बैठ जाएंगी। इन केस इस टाइम पे 200 एम्पेयर का 15-16 हजार रुपए चल रहा है। तो आपके 30,000 हम काउंट कर लेते हैं कि आपके 30,000 की बैटरियां हैं।
30,000 की बैटरियां हैं आपकी, ठीक है। ये 6 महीने में बैठ गई, 8 महीने में बैठ गई। उस गरीब का बिल कितना आ रहा होगा? 2,000 4,000। जो 3 किलोवाट लगा रहा है उसका बिल 4,000 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 5,000 आ जाएगा। एक बात कर रहा हूं मैं, 5,000 की कैलकुलेशन कर लेता हूं। अगर 6 माह भी हम लगाते हैं तो 5,000 से उसका आपका बन गया 30,000, जो बिजली का बिल है उसका। तीस हजार आपका बिजली का बिल है। 5,000 से काउंट कर रहा हूं, 5,000 नहीं होगा। और 30,000 की आपने बैटरियां लगाई तो 6 महीने के बाद आपने बैटरियां या 8 महीने के बाद बैटरियां चेंज कर ली। फ्री सोर्स पे आप नहीं जा रहे, वो बैटरियों के पैसे जो आपने भरे 8 महीने के बाद भरनी पड़ेंगी, तो वो तो आपने बैटरियों की मद में दे दिए पैसे। तो एनर्जी सोर्स जो आपने फ्री लिया है वो कहां से लिया है? एनर्जी सोर्स आपने लिया ही नहीं है फ्री, जो है वो तो आप बैटरियों से यूज कर रहे हैं। उधर से 700-800 आ रहा है या 900 आ रहा है, तो वो इतना काउंट नहीं होता। ये सरासर गलत काउंटिंग है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं और यहाँ पे बता रहा हूं। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन 19-20 हो सकती है, मैं परफेक्ट नहीं हूं इस पे, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन आप हर बंदा जो काम करने वाला है वो मानेगा कि ये मैं आपको सही बता रहा हूं। इसका असल तरीकाकार जो है वो और है, आप उस पे जाएं और जो आपका को काम करने वाला इलेक्ट्रिशियन है या जो दुकानदार है उसको बोले कि कम से कम मुझे 3,000 वाट का सिस्टम लगा के दें, आपकी मेहरबानी। 3,000 वाट का सिस्टम लगा के देगा तो आपके पास 2,000 वाट आ रहे होंगे, तो फिर भी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। वो मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे जाएंगे तो 3 किलो वाट होगा आपका। 3 किलो वाट इतना लगाएंगे तो आपका फिर आपको फ्री एनर्जी सोर्स आप ले रहे होंगे। इन केस आपने जो पहले कैलकुलेशन की है वो बैटरियों के ऊपर है, आपकी फ्री एनर्जी सोर्स पे नहीं है, तो उस पे मत जाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काम करने वालों से भी कि भाई जो भी कोई सोलर एनर्जी का काम कर रहा है, सोलर पैनल का काम कर रहा है, वो उसको सोलर पैनल ज्यादा लगा के दे। जो इन्वर्टर लगा होता है उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बैटरियों को कम यूज कराएं। बैटरियां 2-3 साल चलें और उसको फ्री एनर्जी मिले तो फिर सोलर लगाने का फायदा है। इन केस आपने बैटरियों से ही चलाना है तो ये फिर फार्मूला आपका बिल्कुल खत्म है, इसको छोड़ दें। बैटरियों के साथ आप अपना यूपीएस इस्तेमाल करें और हर साल बैटरियां चेंज करते रहें। आपको सोलर इस्तेमाल करने की फिर बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये अगर आपने इस तरह लगाना है जिस तरह मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये तो इस तरह बिल्कुल आप सोलर ना लगाएं। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।